एक इब्राह का गुरूर और कबा की आजमाइश। जहाँ बैत अल्लाह का घर अपनी शान से कायम है। ये वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना कबा की बुनियाद रखी। और यमन का बादशाह इब्राह ताकत और गुरूर में डूब गया। इसने सोचा, मैं एक ऐसा शानदार कलीसा बनाऊंगा कि लोग कबा को भूल जाएंगे। इसने एक अजीम इमारत बनवाई, लेकिन अरब के लोगों ने इसके गुरूर को कबूल न किया। एक शख्स ने गुस्से में आकर इस कलीसा की बेहुरमती कर दी। इब्राह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने कहा, मैं इस कबा को मिटा दूंगा जिसके लिए लोग मेरी इबादत छोड़ते हैं। फिर इसने एक बड़ा लश्कर तैयार किया जिसमें हाथी भी शामिल थे, और सबसे बड़ा हाथी था महमूद। इब्राह अपने लश्कर के साथ मक्का की तरफ चल पड़ा। वक्फा हल्की हुआ की आवाज़। जब वो मक्का के करीब पहुंचा तो इसने कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात की। अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ ये कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, कबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर अल्लाह ने वाकई अपनी कुदरत दिखाई। क्या मैं अब इब्राह अपने बड़े हाथी महमूद के सामने आ खड़ा हुआ और गुरूर से बोला, लो महमूद, कबा को गिरा दो। हाथी ने सर झुका लिया। इसने मक्का की समत कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया। सिपाहियों ने लाठियां मारी। अब इसका मुंह यमन की तरफ किया गया। इसे क्या खबर थी कि अल्लाह के हुक्म का पाबंद मखलूक है। मंजर बदलता है। आसमान पर बादल गरजते हैं, हवा तेज होती है। अचानक फिजा में एक खौफनाक आवाज गूंजी। सिपाहियों ने आसमान की तरफ देखा। दूर से कुछ आ रहा था। पंजों और चोंचों में अल्लाह के हुक्म से उतरते हुए, एक चूंच में, दो पंजों में। और जैसे ही वो लश्कर के ऊपर पहुंचे, उन्होंने वो कंकरियां फेंकना शुरू कर दी। आवाज, कंकरियों की बारिश, चीखों की गूंज, और हड्डियां जमीन पर बखर गईं। ये अल्लाह का कहर था जो उन पर नाजिल हुआ जिन्होंने इसके घर पर हमले की जुरत की थी। जमीन पर आग और राख का मंजर बन गया। इसके जिस्म पर जख्म अलिफाबलिनने लगे। हर कदम के साथ इसका जिस्म टूटता जा रहा था। वो अपने चंद साथियों के साथ भागता हुआ यमन की तरफ निकला, मगर जहां से गुजरता इसके जिस्म के जमीन पर आग और राख का मंजर बन गया। ये जिस्म पर जख्म अलिफाबलिनने लगे। हर कदम के साथ इसका जिस्म टूटता जा रहा था। वो अपने चंद साथियों के साथ भागता हुआ यमन की तरफ निकला, मगर जहां से गुजरता इसके जिस्म के टुकड़े गिरते जाते। आखिरकार वो रास्ते में ही मर गया। गुरूर की सारी ताकत अल्लाह के एक इशारे से मिट गई। निरीटर पुरसुकून ईमान से भरपूर लहजे में मक्का के पहाड़ों पर खड़े लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो पूरा मक्का अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज अलिफाटे। अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत की। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने उनके मंसूबे को गारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे, खाए हुए भूसे जैसा कर दिया? इब्राह का लश्कर तबाह हो चुका था। जमीन राख, खून और जले हुए जिस्मों से भर गई थी, और परिंदे खामोशी से आसमान की तरफ लूट रहे थे। इब्राह का गुरूर, इसकी फौज और इसका गुरूर ताकत। इब्राह खुद जख्मी और बीमार था। इसका जिस्म सड़ने लगा था, गोया अंदर से जिंदगी गिल चुकी हो। वो चंद सिपाहियों के साथ यमन की तरफ भागा, मगर जहां भी पहुंचा लोग इससे नफरत करने लगे। इसके जिस्म के टुकड़े रास्ते में गिरते गए। आखिरकार वो सना पहुंचने से पहले ही और वहीं जान दे दी। मक्का के लोग पहाड़ों से नीचे आतरी। उन्होंने देखा कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की है। सिर्फ अल्लाह का हुक्म और परिंदों का लश्कर। अब्दुल मुत्तलिब ने कबा के सामने खड़े होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने घर का मुहाफिज है, हम सिर्फ इसके बंदे हैं। पूरा मक्का खुशी से गूंज अलिफाटे। लोगों के दिलों में अल्लाह की अज़मत और इसकी कुदरत का यकीन मज़ीद बढ़ गया। ये वाक़या हमें एक लाजवाल सबक देता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी अल्लाह के एक इशारे से मिट्टी में मिल सकती हैं। इब्राह के पास लश्कर, हाथी, हथियार और गुरूर था, मगर अल्लाह के सामने ये सब कुछ बेमानी हो गया। जबकि मक्का वालों ईमान और दुआ थी, और ईमान ही वो कुव्वत है जिससे छोटी से छोटी मखलूक बड़ी से बड़ी ताकत को गिरा सकती है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने उनके मंसूबे को गारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे, खाए हुए भूसे जैसा कर दिया? ये कहानी सिर्फ माजी की याद नहीं, ये अल्लाह की निशानी है
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم ایمان سے کھڑے ہو تو اللہ تمہارے لیے ابابیل بھیج سکتا ہے۔ طاقت، دولت اور حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان زندہ رہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے راستہ خود بنا دیتا ہے۔ یہ تھی سورت الفیل کی کہانی۔ اللہ کی قدرت، انصاف اور اپنے گھر کی حفاظت کا معجزہ غرور مٹا دیتا ہے اور ایمان بچا لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت آج بھی ویسی ہی ہے، بس ہمیں یقین پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایمان، توحید اور اللہ کی قدرت پر یقین بڑھانے والی کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔